देखो आज ना हमारे सामने फ्रेम में दो बाइक्स खड़ी हैं। एक है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160 नया वाला वेरिएंट, वहीं एक है ओल्ड वाला वेरिएंट। अब दोनों में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है और क्या दोनों ही बाइक्स आएंगी, दोनों में प्राइस में कितना डिफरेंस है, कंपनी ने क्या क्या अपडेट किया है, एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे, प्राइस जानेंगे, माइलेज जानेंगे, फीचर जानेंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप फ्रंट का लुक देखेंगे तो इसमें आपको जो लुक्स है, लुक्स में कोई ज़्यादा नज़र नहीं आएगा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो लुक्स है फ्रंट का वो पहले के ही तरह है, प्रोजेक्टर लाइट से। अब पहले वाला लुक दिखा देते हैं। तो पहले इस तरीके से आता था, तो जो पहले का लुक है वो वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर चाबी को ऑन करने के साथ DRL ऑन नहीं होती थी N160 में, लेकिन अभी DRLs ऑन हो गई हैं N160 में चाबी को ऑन करने के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जैसे ही आप यहाँ पर चाबी को ऑन करते थे, इंडिकेटर्स को ऑन करते हैं हम, तो यहाँ पर LED ब्लिंकर्स तो थे, बट यहाँ पर अभी कंपनी ने ऐड ऑन किया है हैजार्ड लाइट का फंक्शन, यानी कि चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर केवल एक स्विच से ऑन कर सकते हैं, ये फीचर। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सीधे हम डिफरेंस पे आते हैं, फिर प्राइस पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इंजन देखेंगे तो पहले निकालता था ये 16 bhp की पावर, जबकि 14.5 Nm का टॉर्क और 16 bhp से भी कम था, 15.5 bhp के करीब पावर था। तो यहाँ पर जो पावर था इस तरीके से निकालता था। साथ में इंजन बढ़िया था, रिफाइन इंजन था, अंडरबेली एग्जॉस्ट था। लेकिन अभी पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि N सीरीज़ में कंपनी ने यहाँ पर N160 में 4 वाल्व इंजन दे दिया, यानी कि एक सिलेंडर पे 4 वाल्व आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर ऑयल कूलिंग सिस्टम है, देखिए कूलिंग के लिए यहाँ पर 2 गेज का ऑयल कूलर कंपनी ने अंदर में लगाया हुआ है। इस तरीके से होने वाला है, पावरफुल हो गया है, 4 भी हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है इसका साउंड भी चेंज हुआ होगा। अब एक बार साउंड सुना देते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, गाड़ी का सेल्फ मारते हैं। देखिए ये 2V इंजन का साउंड। अब हम सुनाते हैं आपको 4V इंजन का साउंड किस तरीके से बिहेव करता है। देखिए जब भी वॉल्व बढ़ते हैं तो इनटेक बढ़ जाता है 2 वॉल्व का, तो इसीलिए साउंड जो है वो चेंज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब एक बार हम आपको जो मेन डिफरेंस है वो दिखाते हैं। ये 4th डिफरेंस है अपडेट में। यहाँ पर देखिए, जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए कंपनी ने एक अपडेट किया था इसमें कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला था, यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन की सुविधा देखने के लिए मिली थी, जो कुछ समय के पहले कंपनी ने यहाँ पर एड ऑन किया था, टर्न बाई टर्न नेविगेशन। लेकिन अभी यहाँ पर क्या एड ऑन हुआ है वो भी हम आपको दिखाएं। उसके पहले यहाँ पर देखिए हैंडलिंग इस तरीके से, कंट्रोलिंग इस तरीके से। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइप C चार्जिंग का सॉकेट आता था, लेकिन अभी जो अपडेट किया है, जो सबसे बड़ा मेजर अपडेट किया है वो यहाँ पर किया है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉपर आपको एक TFT वाला डिस्प्ले दे दिया है। देखिए मोबाइल की कनेक्टिविटी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, गियर ट्रांसमिशन बता रहा है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो NS400Z की तरह बटन्स दे दिए हैं, और इन बटन से सिंपली आप काफ़ी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से बटन को प्रेस करके। साथ में यहाँ पर एक है बटन हैजार्ड लाइट का, यहाँ पर इंजन का किल स्विच, और मोड को बदलने के लिए सिंपली आपको इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। और इस बटन को आप जितने बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑफ रोड मोड है, यहाँ पर रेनी मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, तो ये मोड्स आप चेंज कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब आप देखेंगे टाइप C का सॉकेट वही है, और साथ में यहाँ पर जब हम फ्यूल टैंक की बात करें तो वही 14 लीटर का मिलता है जो पहले मिलता था। ग्राफिक्स वगैरह में भी वैसे कोई बदलाव नहीं है, लेकिन देखिए ये अभी आप देख रहे होंगे स्प्लिट सीट, अब आपको लग रहा होगा ये सिंगल सीट है, तो देखिए स्प्लिट सीट और सिंगल सीट में फ़र्क ये है कि अभी जो नया वाला मॉडल आया है SS, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट। ये सिंगल S है, तो इसमें आपको सिंगल सीट वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। बाकी इंजन में फ़र्क आया है। बाकी एक बार हम आपको टायर वगैरह भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप टायर देखेंगे तो 180 और 17 इंच का है। यहाँ पर UHD फॉर्क है जो 37 डाया के होने वाले हैं। फ्रंट का लुक उसी तरीके से, फ्रंट के लुक में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी 300 mm की डिस्क ब्रेक, इसमें भी जो टायर का साइज़ है वही है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस तरीके से होने वाली है। जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो भी 37 डाया के इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक बार हम आपको गाड़ी पर बैठ जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों की सीट हाइट बता देते हैं किस तरीके से होने वाली है। पहले हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 790 mm की सीट हाइट होने वाली है, 151 kg का कर वेट होने वाला है। मेरी हाइट है 5.8, तो अगर मैं इस पे बैठूँ, चाहे मैं नई वाली इस पे भी एक बार बैठ के दिखा देता हूँ, तो इस पे बैठूँ तो इस पे भी सीट कंफर्ट है। लेकिन एक चीज़ है, अभी देखिए एक चीज़ ये है कि अपवर्ड हो गया है, जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी अपवर्ड होने की वजह से मच कंफर्टेबल हो जाती है। जब आप इस पर ड्राइव करेंगे तो हैंडलिंग, सिटिंग, कंट्रोलिंग, राइडिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है।
जाती है, कंट्रोलिंग राइडिंग बहुत ज़्यादा मच बेटर हो जाती है। अब एक बार आपको रियर का प्रोफाइल दिखा देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों में अपडेट किया हो। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए ये RLP प्लेट लगी है, क्योंकि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। 130 सेक्शन का टायर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की बड़ी हैं, जो शायद 300 400 सीसी सेगमेंट में आती है, वो होने वाली है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल, यानी कि राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी, स्लीपर क्लच की टेक्नोलॉजी, TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर आपको सीधा कंपनी से एड ऑन मिल गई है। जैसे कि राइड बाय वायर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल, सीधा ECU से कमांड चलता है। यहाँ पर देखेंगे तो स्लीपर क्लच, यहाँ पर देखेंगे तो TCS, हालांकि TCS जो है एक वेरिएंट, इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा TCS के लिए। ये चीज़ें हैं। अब टायर देखेंगे तो देखिए टायर दोनों का ही सेम है, टायर में फ़र्क नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें फ़र्क नहीं है। ग्रैब रेल्स भी वही है, ग्रैब रेल्स में भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डबल एस में यहाँ पर आपको डबल एस के स्टिकर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इसमें सिंगल एस के लगे। एक बार रियर का प्रोफाइल दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी भी चाबी को ऑन करने के बाद आपकी टेल लाइट ऑन नहीं होगी। टेल लाइट ऑन करने के लिए गाड़ी को सिंपली स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो टेल लाइट है इस तरीके से ऑन होती है। हालांकि जो हैजार्ड लाइट है उसकी वजह से पीछे का लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनता है। और इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें भी गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो टेल लाइट ऑन होती है। हालांकि पीछे का प्रोफाइल सेम है दोनों में। एक्सेसरीज़ की बात करें और प्राइस की बात करें कितनी बड़ी है, तो पहले एक्सेसरीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मडगार्ड फ्लैप देखने के लिए मिलता है, हाफ चेन सेट का कवर है। नई वाली में भी देखेंगे तो इस तरीके से, हालांकि इसमें मडगार्ड फ्लैप लिटिल बिट स्मॉल किया है। साथ में नीचे का प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें इंजन का उनका सेटअप मिलता है, ड्यूरेबल है, बढ़िया है, मतलब अच्छा है, ड्यूरेबल है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। माइलेज की बात करें, वारंटी की बात करें, प्राइस की बात करें, टॉप स्पीड की बात करें, तो देखिए माइलेज आसानी से आप कोई भी बाइक लें, N सीरीज़ के N160 लें, NS 160 लें, देखिए 35 आराम से आपको सिटी में माइलेज इतना निकाल के दे देती है। टॉप स्पीड थोड़ी सी NS की ज़्यादा रहती है, लेकिन जब हम N160 की बात करते हैं तो 135 134 तक आराम से टॉप स्पीड चली जाती है। माइलेज वही 34 हमने आपको बता दिया। वारंटी की बात करें तो वारंटी स्टैंडर्ड रहती है 5 साल 75,000 किलोमीटर की। अब फाइनली कीमत पर गाड़ी की पूरी नैया डिपेंड करती है, यानी कि कीमत जब आती है तो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं गाड़ी के बारे में। तो कीमत होने वाली है 1,34,000 रुपये एक शोरूम कीमत में आती, मतलब ऑन रोड जाते जाते आपको 1,50,000 तक पड़ सकती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा क्या पुराना वेरिएंट भी मिलेगा, तो देखिए आने वाले समय में पुराना वाला वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो सकता है, इसीलिए ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमने सब चीज़ें बता दी क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। कंपनी ने बहुत सारे अपडेट कर दिए हैं, प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं किया है। खैर आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही है, कि आपको N160 पसंद है या फिर आपको नई वाली N160 या ओल्ड वाली, दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।